मैं राजकुमार पिता अशोक लाल गुप्ता, पता समूह दियारा का निवासी हूँ, जिला बेगूसराय। एक लोटे जल का और रात्रि को जो 9:15 का आपका जो उपाय है गुरुदेव, उसका मैं वर्णन करूँ। मेरे पिताजी को 2 माह से लीवर और खांसी छूट नहीं रहा था। हमने तखीसरा दिखाया, लखीसरा दिखाया और इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। सब दूर इलाज करवाया पर आराम नहीं लगा। ब्लड का इन्फेक्शन ज़्यादा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको एक गठान हो गई है और वो गठान अंदर से फट गई है, उसके कारणवश इनको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर ने जब जवाब दिया तब हमने हॉस्पिटल की ही एक नर्स के कहने पर शिवजी के मंदिर दौड़ कर गए। वहाँ से बेलपत्र लाए, शिवजी को रात्रि को ही जल चढ़ाया और 9:15 वाला उपाय करा और बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ विराजमान हैं और कथा सुन रहे हैं। उनका हम फोटो भी लगा रहे हैं। ये फोटो है जब वो ठीक हो गए उस समय का, आप लोग LED पर देख सकते हैं। जब वो ठीक हुए उस समय का फोटो। शिव तत्व किसको कहते हैं? हम फिर निवेदन करें, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसकी पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे। तुम जिसको भजते हो भजो, तुम्हारा मन पड़े राम जी को, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण जी को, तुम्हारा मन पड़े माता रानी को, तुम्हारा मन पड़े दत्त को, तुम्हारा मन पड़े जिसको भजो। जिस देवी देवता का पूजन करना है करो, मना नहीं। पर निवेदन एक ही है, शंकर पर विश्वास करो, शिव पर भरोसा करो। शिव भरोसे के लिए, विश्वास के लिए। मेरा देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़े चाहे ना चढ़े, और तुम्हारा भरोसा बड़ा दृढ़ होना चाहिए कि मेरा महादेव, मेरा शंकर बैठा है, वो सब देख ले। मैं खगड़िया जिला के बगडो गांव के निवासी हूँ। पोस्ट मानसी, जिला खगड़िया, वार्ड नंबर 7। मैं मीना देवी, मेरी पोती का नाम जिया कुमारी है। 4 वर्ष की उसकी आयु है, जिसको जन्म से, गर्भाशय से, जन्म से ही उसका योनि द्वार नहीं बना। अब जरा शायद साइंस के भी रिकॉर्ड का ये पत्र होगा कि आश्चर्य की बात होगी। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बहुत सारा रुपया बताया कि इसको अलग से दवाइयाँ देकर और ऑपरेशन कर कर योनि द्वार निश्चित किया जाए। हमारे पास में इतना धन नहीं था कि हम उसको ऑपरेशन कराकर अलग से कोई क्रम करें। समाज के लोग हंस रहे थे, गांव के लोग ताना देने लगे कि ऐसी लड़की पैदा हुई कि जिसका योनि द्वार ही नहीं। बड़ी दुखी सूचना दी किसी ने, एक रिश्तेदार ने कहा कि देखो सब हंसेंगे, हंसने तो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, पंडाल में अगर बैठकर तुम्हारी लड़की को लेकर जाओ और पंडाल में बैठकर अगर वहाँ की मिट्टी उसके शरीर पर लगाई जाए और शंकर जी से अगर प्रार्थना करी जाए तो मैंने सुना है कि कथा चलते चलते में भी बाबा सबकी झोली भर देता है। एक बार विश्वास करो और उसकी कथा में पहुँचो। रिश्तेदार के कहने पर खगड़िया में कथा थी, हम हमारी पोती को लेकर वहाँ पहुँच गए। पंडाल में 2 दिन पहले हम खगड़िया के पंडाल में पहुँच गए क्योंकि जगह नहीं मिलती थी, तो हम पंडाल में जाकर बैठ गए। रोज़ कथा सुनते, बेटी भोजन भी करती और मिट्टी लेके उसके नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर पर लगा देते। गुरुदेव, शायद दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा, 7 दिन की कथा के बाद मेरी पोती मिट्टी को लगा रही थी और लगाते लगाते फिर कहती है, माँ दादी मुझे घर ले चलो, और घर लेकर गए। और जब उस लड़की ने अपना पूरा स्वरूप दिखाया तो योनि द्वार बन चुका था। और वो कथा सुनते सुनते शायद साइंस भी इस चीज़ का स्मरण करे। प्रतिदिन मिट्टी लगाई, प्रतिदिन बेलपत्र खिलाई, प्रतिदिन जल पिलाया, और बाबा की उस मिट्टी का क्या फल होता है हम नहीं जानते गुरुदेव, पर हमारा तो ये प्रमाण है। और तेरी कृपा का क्या है, जिसके जन्म से, जिसके जन्म से योनि द्वार नहीं आया था, और डॉक्टर भी जवाब दिया। खगड़िया की कथा में पंडाल में बैठकर बाबा की मिट्टी को लगाती रही पूरे शरीर। 7वां दिन था और बेटी खुद कहती है, माँ घर चल, और बाबा की कृपा से योनि द्वार मेरा बाबा मिल गया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा। मेरा नाम मुन्नी देवी, पति घनश्याम ठाकुर, पता बबलपुर नाथनगर, जिला भागलपुर, बिहार की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी 2 पुत्री हैं एवं 1 पुत्र है। मेरी छोटी बेटी वर्षा कुमारी, उम्र 19 वर्ष। उसे वर्ष 2022 में पीठ के दाहिने बगल में दर्द हुआ, सूजन आ गई। भागलपुर में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, फिर उसने भागलपुर में रेफर कर दिया, पटना भेज दिया। फिर हम जांचें करवाते करवाते अन्य जगह पर जाते रहे और मालूम पड़ा कि बीमारी कुछ और है, और रिपोर्ट में आ गया कि इसको 4th स्टेज का कैंसर है। आखिरी का 2 महीना डॉक्टर ने इसको दे दिया, केवल 2 महीना। घर ले जाओ, ऑपरेशन भी कराओगे तो ये बचना नहीं है, इसको घर ले जाओ। 4th स्टेज का लास्ट का कैंसर दे दिया।
कीमो देने के लिए बात है, कीमो दिया जाए। शरीर में बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा। 25/6/2023 को पहला कीमो बेटी को दिया गया। डॉक्टर ने हालत देखकर कह दिया कि कीमो के लायक भी अब शरीर नहीं है, शरीर नहीं, उसको ले जाओ। कहाँ जाऊँ? मेरी बड़ी बेटी नेहा कुमारी ने कहा, मम्मी टीवी पर एक महाराज आया है, वो पशुपति व्रत बता रहा है। मम्मी अगर छोटी बहन के लिए करा जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है ये टीवी पर महाराज नहीं, स्वयं शंकर जी आकर अपने को बता रहा है। मम्मी एक बार पशुपति व्रत करते हैं, पशुपति व्रत करते करते हम बेटी को लेकर सीहोर पहुंच गए। कंकर शंकर का पूजन कर वहां का रुद्राक्ष ले आए। हमारे पास में रुकने के लिए जगह नहीं थी, कुबेरेश्वर धाम पर भीड़ इतनी ज्यादा थी रुद्राक्ष महोत्सव में। तब हम सीहोर के अग्रवाल धर्मशाला में जाकर रुके। वहाँ के अग्रवाल बंधुओं ने बहुत सेवा करी, खूब प्रेम से हमारे को गाड़ी भी दी और हम लोग कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन भी करे। अंदर जा नहीं पाए, बाहरी पूजन कर एक रुद्राक्ष को इसे लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को गलाते, बेटी को देते। डॉक्टर ने 2023 में 2 महीना दिया था। आज उस रुद्राक्ष का जल पिलाते पिलाते बिना ऑपरेशन बिना कीमो के भी मेरे बाबा ने 2025 में उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल करा दी और मेरी बेटी ठीक। आज मेरी बेटी ठीक हो गई, उसकी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब एक लाइन आप भी पढ़िए एलईडी पर कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये ठीक कैसे हो गई, ये भूतों ना भविष्य थे, ये हो ही नहीं।